1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय बोलिए। परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री मान तुंग जी महाराज की जय बोलिए। परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री समर्थवद जी महाराज की जय बोलिए। परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय बोलिए। परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की ढाई दी में विराजमान 3 कम 9 कोटि समस्त मुनिराजों की अहिंसा मय विश्व धर्म की। अभी अपना रत्नकंठ सबकाचार में गुणव्रतों के बारे में चर्चा चल रही थी। गुणव्रतों में सबसे पहला जो गुणव्रत है दिग्व्रत, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में दूसरे नंबर पर अनर्थ दंड गुणव्रत, उसके बारे में भी अच्छे से चर्चा कर ली थी। उसके अतिचारों को भी देखा था। तो उसके अतिचार में एक अपना अतिपिसादनम यानी कि भोग की सामग्री को अधिक नहीं रखना, इस तरीके से आया था। अब जहाँ पर कोई भोग परिमाण व्रत, गुणव्रत का तीसरे नंबर पर भोग परिमाण व्रत, इसकी चर्चा करेंगे। गुणव्रत 3 प्रकार के हैं ना, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोग परिमाण व्रत। तो उसके बारे में अपन समझेंगे कि आचार्य महाराज ने भोगों पर कितनी चर्चा लिखी है, यानी कि हमको अनादिकाल से भोग रहे हैं, अनादिकाल हो गया भोगते भोगते, पर कभी भी ये इंद्रियां तृप्त नहीं हुई और आत्मा भी तृप्त नहीं हुई। आज अपन ने खा लिया, उसके बाद में ऐसा हो गया कि संतुष्टि हो गई, शाम को फिर चाहिए। शाम को खा लिया तो दूसरे दिन फिर चाहिए, यानी कि कभी ये तृप्त हो ही नहीं पाया पूर्ण तरीके से। तो तृप्ति ना कभी हुई है, ना तृप्त कभी हो पाए हैं और ना कभी हो पाएंगे। ये तो ऐसी चीज़ें, इनसे कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं है। ये तो आज मिल गया तो कल दोबारा से चाहिए। और इसको भी अपन जो भोग है ना, इसको भी अपन जूटन के समान मानो। अपन ने ऐसा एक भी पुद्गल परमाणु नहीं है जिसको अपन ने भोगा ना हो। 3 लोक में जितने भी पुद्गल परमाणु है ना, सबको अपन ने भोग लिया बार बार। और भोग लिया तो भोगने के बाद में छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में फिर दोबारा से भोग रहे हैं, तो जूटन के समान है। जूटन के समान यानी कि अपन ने खा लिया, थूक दिया, उसको दोबारा से खा लिया, यानी कि खाया, छोड़ा और दोबारा से खा रहे हैं। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको अपन ने नहीं भोगा हो। अनादिकाल से क्या कर रहे हैं अपन, भोगी तो रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक स्थान पर क्या था, जूटन पड़ा हुआ था लोगों का उल्टा सीधा। तो लोगों ने क्या किया, उसको उठाया और बाहर गाय के लिए डाल दिया। गाय ने उस जूटन को खाया और खाने के बाद में जो गाय का स्वामी था उसने दूध निकाला। तो सोचने लगे कि जो दूध बनाए ना वो कैसे बनाए, कैसे बनाए। गाय ने क्या खाया, जूटन खाया, और जूटन खाने के बाद में अंदर गया और अंदर उसका पूरा मिक्स हुआ। गाय एक ऐसी चीज़ है कि खाती क्या है और देती क्या है। उसने जूटन खाया और गाय के अंदर सब मिक्स हुआ, और मिक्स होने के बाद में दूध बना और दूध निकाला। तो सोच रहे थे कि जो दूध है ना वो सब ये जूटन वस्तु से बना हुआ है, तो ये दूध पीने योग्य नहीं है। तो बाद में फिर आचार्य महाराज का याद आया कि ये दूध क्या, दुनिया में कोई भी वस्तु क्यों ना हो, ये सब जूटन है। अपन ने वही वस्तु बार बार क्या करती हैं, वापिस आती जाती है, रिप्लाई होती है। अपन कोई फल है, फल अपन ने खाया, भोजन अपन ने खाया, भोजन खाने के बाद में उसको निकाल दिया गंदगी के रूप में, और वही गंदगी वापस खेत में जाती है, खेत में करके आए और खेत में वो उसका खाद बन गया, और खाद बनने के बाद में पेड़ में लग गया। यानी कि कोई भी वस्तु
नष्ट नहीं होती। संसार में जितने भी परमाणु हैं, जितनी भी वस्तु हैं, जितने भी पुद्गल हैं, कभी भी नष्ट नहीं होते, बस परिवर्तन होते जाते हैं, परिवर्तन होते जाते हैं, और उन्हीं परिवर्तनशील को अपन बार बार भोगते चले जा रहे हैं। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि अनादि काल से अपन भोग रहे हैं और पता नहीं कितना समय हो गया भोगते भोगते, पर अभी तक अपन तृप्ति नहीं हुए और आगे भविष्य में भी कभी तृप्त नहीं होंगे। तो क्या करें? तृप्त नहीं होंगे तो आपको यदि तृप्त होना है तो अपनी आत्मा के गुणों को प्रकट करो। आपको यदि तृप्त होना है तो अपने आत्मा के गुणों को प्रकट करो और अपने आत्मा में रमण करो। आत्मा में रमण करोगे, आत्मा के गुणों को प्रकट करोगे, आत्मा के ध्यान करोगे तो जरूर आप तृप्त हो जाओगे, जरूर आप सुख शांति में हो जाओगे, जरूर आपको अनंत सुख की प्राप्ति होगी और जरूर आप संतोषी हो जाओगे। और नहीं तो संसार में कितना भी भोगते रहो भोगते रहो भोगते रहो, कभी मन नहीं भरेगा। तो अपन आचार्य महाराज की बात को समझते हैं। आचार्य महाराज क्या बोल रहे हैं इस श्लोक नंबर 82 में। अक्षरतानां परिसंख्यानम भोगो भोग परिमाणम अर्तिवतामप्यवधो रागरतीनां तनुकीर्ते। अक्षरतानाम, अक्ष माने होता है इंद्रिया, इंद्रिय होता है अक्ष, जो अपनी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रिय है ना, इनको अक्ष बोलते हैं। और जो मुनि महाराज जो कोई मूल गुण होते हैं ना, तो मूल गुणों में 5 इंद्रिय निरोध, 5 इंद्रिय विजय। तो अपनी 5 इंद्रियों को विजय का पाना, 5 इंद्रियों पर विजय पाना या 5 इंद्रियों के विषयों का निरोध करना, 5 इंद्रियों के विषयों को निरोध करना, ये 5 मूल गुण मुनि महाराज के होते हैं। मुनि महाराज, उपाध्याय महाराज और आचार्य महाराज, तीनों के लिए 28 मूल गुण तो होते ही होते हैं। उपाध्याय महाराज के लिए भी 28 मूल गुण होते हैं और आचार्य महाराज के लिए भी 28 मूल गुण होते हैं। 28 मूल गुणों में क्या है, उपाध्याय महाराज के लिए 25 मूल गुण ऐड हो जाते हैं। 25 मूल गुण कैसे ऐड हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? 28 मूल गुणों को तो पालन करेंगे ही करेंगे। 28 मूल गुणों में केचलुष करना होता है, 1 बार आहार लेना होता है, 5 यानी कि महाव्रत होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह का त्याग करना, वो आचार्य महाराज भी करते हैं, उपाध्याय महाराज भी करते हैं, मुनि महाराज भी करते हैं। 5 इंद्रिय निरोध, 5 इंद्रिय निरोध केवल मुनि महाराज के लिए नहीं, आचार्य महाराज के लिए भी, उपाध्याय महाराज के लिए भी। 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय निरोध, षट आवश्यक, जो षट आवश्यक है वो सभी लोग करते हैं, यानी कि समता, स्तुति, वंदना, पितृकरण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग। और अपने उसके बाद में 7 विशेष गुण, 7 विशेष गुण में कौन कौन से? आचार्य यानी कि नग्न रहना, क्षिति शयन यानी कि ज़मीन पर सोना, कठोर वस्तु पर सोना, ज़मीन पर या ताकत पर। उसके बाद में आस्नान यानी कि स्नान नहीं करना, और उसके बाद में स्नान नहीं करने के बाद में अपना केचलोच करना। उसके बाद में एक भुक्ति 24 घंटे में 1 बार भोजन करना, स्थिति भोजन यानी कि खड़े होके भोजन करना, और आदंत धावन यानी कि मंजन नहीं करना। इस तरीके से साधु के 28 मूल गुण होते हैं। तो 28 मूल गुण उपाध्याय महाराज भी पालन करते हैं, आचार्य महाराज भी पालन करते हैं, पर उपाध्याय महाराज के लिए 25 मूल गुण अलग से होते हैं, क्योंकि 25 मूल गुण कौन से होते हैं? 11 अंग और 14 पूरब, द्वादशांग, 11 अंग और 14 पूरब का वो पठन करते हैं, पाठन करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो इसलिए 25 मूल गुण उनके लिए विशेष हो जाते हैं। और आचार्य महाराज के लिए 36 मूल गुण अलग से विशेष हो जाते हैं, क्योंकि आचार्य महाराज शिक्षा और दीक्षा देने का काम करते हैं। शिक्षा भी देते हैं और संघ को दीक्षा भी देते हैं और संघ को संभालते भी है। इस तरीके से आचार्य महाराज के 28 मूल गुण प्लस 25 मूल गुण प्लस 36 मूल गुण,
इस तरीके से होते हैं। तो अपना मुनि महाराज की जो 5 इंद्रिय विजय, यानी कि 5 इंद्रियों का निरोध करना, मुनि महाराजों के लिए तो है ही, पर श्रावक होते हैं ना घर में रहने वाले, वो भी इन चीज़ों का पालन करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हमको कहते हैं जो इंद्रियों के विषय में लगे रहें, इंद्रियों के विषयों से छुटकारा पाना है, धीरे धीरे इनको छोड़ना है और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। इंद्रियों के विषयों को हमने कितना भोगा, पर उसके बाद में भी क्या मिला? दुखी मिला। और दुखी मिलता है, कभी भी सुख नहीं मिलता। जब इंद्रियों के विषयों को भोगते हैं ना, तब तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और बाद में फिर क्या होता है? दुख देने के लिए आता है। बाद में अपन ने भोग लिया, जब अच्छा लगा, बाद में फिर अपन को दुख मिलता है। जैसे खाज होती है ना, खाज अपन खुजाते हैं, कितना अच्छा लगता है जब किसी को खाज हो जाती है। किसी को खाज हुई है कि नहीं हुई? किसी को खाज हो जाती है और कोई खुजाता है। जब खाज खुजाता है तो बहुत आनंद आता है। आनंद आता है कि नहीं आता? आनंद आता है। और खुजाते थोड़ा समय हो जाता है तो वो आनंद कैसा लगता है? बहुत दुख देता है, यानी कि पूरे में से खून निकलने लगता है और पूरे में घाव बन जाता है और परेशानी खड़ी हो जाती है। पहले तो कम परेशानी थी, बाद में ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ऐसी इंद्रिय के विषय है, इंद्रियों के विषय अपन को पहले तो बहुत आनंद देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बाद में इन्हीं विषयों को भोगते रहते हैं तो यही विषय अपन को दुख देते हैं। जो इंद्रिय विषय है ना, अपन को पुण्य से मिले हैं और इनको भोगने में पाप होता है। इंद्रिय के विषय पुण्य से मिले हैं और इनको भोगेंगे तो पाप का बंद होगा। तो आचार्य महाराज इतनी बतला रहे हैं इंद्रियों के विषयों का। और परिसंख्यानम यानी कि परिमाण करना, कि हमको कितना भोगना है और उसको फिर धीरे धीरे कम करते जाना। भोग परिमाण गुणव्रत है। अर्थवताम प्रयोजनभूत अपि भी यब्दु, यानी कि पहले अपन ने जो अनुव्रतों के बारे में समझा था, तो अणुव्रतों में अपन ने परिग्रह परिमाण व्रत रखा था। तो परिग्रह परिमाण अवधो यानी कि की हुई मर्यादा, परिग्रह परिमाण व्रत में जो अपन ने मर्यादा की थी ना, अपन इतना परिग्रह रखेंगे, इतना सामान रखेंगे, इतनी वस्तु रखेंगे, उसमें भी राग रतिनम विषयों में आसक्ति को तनुकृते घटाने के लिए। अब इसका अपन क्रम से पढ़ते समझते हैं। राग रतिनम यानी कि आसक्ति, जो अपनी आसक्ति है ना उसको घटाने के लिए। आसक्ति अपनी ऐसी आसक्ति है कि यदि लाइट होगी पंखा चलेगा तभी अपन बैठ पाएंगे, लाइट होगी पंखा चलेगा तभी अपन सो पाएंगे, लाइट होगी एसी चलेगा तभी अपन सो पाएंगे, और नहीं तो नहीं सो पाएंगे। तो इसका भी राग घटाने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि सुंदर विहार में एक लड़का है, बहुत यानी कि अच्छा है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है, 80 लाख रुपए साल के कमाता है। उसका बहुत बड़ा पैकेज है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, और वो ऐसा बंदा है, ऐसा लड़का है कि यानी कि इतना पैसा कमाने के बाद में भी उसको यानी कि संसारी जो सामग्री है भोगे उससे विरक्ति है। अपने घर में रहता है तो उसके घर में एसी तो लगा नहीं है, ऐसा नहीं लगवा सकता, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगवा सकता। जब 80 लाख रुपए साल की कमाता है, 80 लाख रुपए साल की कमाता तो महीने के कितने हो गए? 12 लाख से ज़्यादा हो गए, यानी कि अपना 18-19 लाख रुपए महीने के नहीं, 80 लाख रुपए साल के 7, यानी कि 12 पंजे 60, 12 चिंग 72, अपना जितना भी है यानी कि 7 अपना 12 सत्ते 72, हाँ अपना
इतने ही हो जाएगा 7-8 लाख रुपए। तो 7-8 लाख रुपए महीने की कमाता है तो एसी भी लगवा सकता है, सब कुछ लगवा सकता है, पर अपने घर में एसी नहीं लगवाया। और तो और पंखा का भी कम से कम यूज करता है, पंखा का भी कम से कम उपयोग करता है, ऐसा है वो। यानी कि उसको किसी भी प्रकार से भोग से विरक्ति है, और बल्कि वो तो दीक्षा लेना चाहता है, दीक्षा लेने में आगे बढ़ना चाहता है। अभी आपने सुना होगा मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, उनके पास एक लड़का आया है छोटा सा, कितना पैसा, 24 साल का लड़का, कितना पैसा कमाता है, 4.5 लाख रुपये। और उसने सब कुछ छोड़कर, यानी कि भोग को छोड़कर और अपनी जितनी भी विषय सुख उनको छोड़कर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है। अपन कितना कमाते हैं और कितने भोगों में लगे रहते हैं, यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी उनको कितनी विरक्ति है, सब कुछ छोड़कर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के संग में भी बहुत सारे लोग हैं, विद्यासागर जी महाराज जी के संग में भी बहुत सारे लोग हैं, बाकी अन्य महाराजों के संग में कम लोग हैं। बाकी विद्यासागर जी महाराज जी के संग में जितने भी महाराज हैं सब पढ़े लिखे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि अंगूठा छाप हो, सब यानी कि BCom BSc इंजीनियर या कहते हैं अपना डॉक्टरी CA, सब बड़े बड़े यानी कि अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी भी कर चुके वाले भी हैं, और सब कुछ छोड़कर इसमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए। और एक अपने इनको गूगल बाबा कहते हैं, समत्व सागर जी महाराज, अमेरिका में सर्विस करते थे, अमेरिका में गूगल में सर्विस करते थे, गूगल कंपनी की सर्विस को छोड़कर मुनि बने समत्व सागर जी महाराज। अभी जब अपना इंदौर में जो पट्टाचार महोत्सव था ना, तो हमको यानी कि समत्व सागर जी के कक्ष में रुकने का मौका मिला था। हम और समत्व सागर जी महाराज साथ में रुके थे, समत्व सागर जी महाराज और हम एक ही साथ में रुके थे इंदौर में, एक ही कमरे में थे, एक ही कक्ष में। तो अपना बहुत अच्छा उनका स्वभाव था, बहुत अच्छे यानी कि स्वभाव के थे, सरल स्वभावी थे, और इतना यानी कि उनके अंदर ऐसा लगता नहीं था कि इतना यानी कि उनके अंदर अहंकार हो या कितना कोई इनके अंदर वो हो कि मैं इतना बड़ा हूँ या कुछ हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल से साधारण से, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं। कोई भी महाराज उनके पास बैठे बात करे, सबसे अच्छे से बात करते थे, सबसे अच्छे से बोलते थे, बहुत अच्छा स्वभाव लगा मुझे उनका। तो अपना यानी कि विषयों की आसक्ति को घटाने के लिए यानी कि अवदो परिग्रह में की हुई मर्यादा में भी, अपन ने जो परिग्रह की मर्यादा की है ना, उसमें भी परिग्रह की मर्यादा में भी प्रयोजनभूत जो अपनी काम की है, अपन प्रतिदिन भी अपन ऐसा नियम ले सकते हैं कि आज हम केवल 5 हरी खाएंगे और इतने अन्न ग्रहण करेंगे, इतने जोड़ी कपड़े पहनेंगे इतने एक दिन में, और इतने भोगों का हम एक दिन में उपयोग करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इस तरीके से भी अपन नियम ले सकते हैं। एक दिन में हम केवल 2 जोड़ी कपड़े या 3 जोड़ी कपड़े पहनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पहनेंगे, इससे ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे। अपन इस तरीके से भी नियम ले सकते हैं। हम एक दिन में इतना चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे, इतना ही हम गमन करेंगे, इससे ज़्यादा गमन नहीं करेंगे। हम आज दिन भर में इतने घंटे बोलेंगे, बस बाकी के समय में मौन रहेंगे। ये बताओ इतने लोगों में मौन रखने का नियम कितने लोगों का है? किसी का नहीं है। हाँ, अपना प्रतिदिन इतने घंटे हम मौन रखेंगे, इतने घंटे बोलेंगे, इस तरीके से भी अपन नियम ले सकते हैं। तो अपना यानी कि प्रयोजनभूत इंद्रियों के विषयों का परिमाण करना भोग परिमाण व्रत गुणव्रत कहलाता है। तो विषयों में आसक्ति को घटाने के लिए परिग्रह में की हुई मर्यादा में भी प्रयोजनभूत इंद्रियों के विषयों का परिमाण करना भोग परिमाण व्रत गुणव्रत कहलाता है। अब प्रतिदिन आप जितने भी नियम ले सकती हो, जैसे भी ले सकती हो, उतना नियम लेते जाएं और अपना यानी कि
विषयों से आसक्ति को घटाते जाएं, और जितनी जितनी विषयों से आसक्ति घटेगी उतनी उतना आपको अंदर का आनंद प्राप्त होता चला जाएगा। अब अपन ने पहले बात करी थी ना परिग्रह, तो परिग्रह 10 प्रकार के परिग्रह की बात करी थी। परिग्रह 10 प्रकार के परिग्रह, अपने बहिरंग परिग्रह, वैसे तो टोटल 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं। 10 प्रकार के कौन कौन से? अपने बहिरंग क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन्य, धान, दासी, दास, कुप, भांड, इस तरीके से परिग्रह की बात करी थी। इनमें भी अपन को जितना हो सकता है, अपन ने मान लो खूब सारा अपन ने कपड़े रख लिए हैं, यानी कि अपन ने 50 जोड़ी कपड़े का रखने का नियम ले लिया है, पर प्रतिदिन तो 50 जोड़ी पहन नहीं रहे, तो प्रतिदिन का अपना नियम लो कि हम इतने कपड़े पहनेंगे। अपन प्रतिदिन तो इतने भोगों का उपयोग कर नहीं रहे, तो प्रतिदिन भी अपना भोगों की मर्यादा रखो कि हम इतना भोगों को उपयोग करेंगे, बाकी का हमारा भोगों का त्याग है। अब उसके बाद में इंद्रिय विषय, यानी कि इंद्रिय विषयों की आसक्ति को घटाना है, विषयों की आसक्ति को घटाना है। विषय 5 प्रकार के मैंने आपको बताया था। स्पर्शन के कितने विषय होते हैं? टोटल जो 5 इंद्रिय होते हैं ना, 5 इंद्रियों के 27 विषय होते हैं। 5 इंद्रियों के 27 विषय होते हैं। कौन कौन से, कैसे कैसे होते हैं? स्पर्शन के 8 विषय होते हैं। स्पर्शन है ना अपना, तो 8 प्रकार से अपना स्पर्शन अनुभव करता है। 8 प्रकार से स्पर्शन अनुभव करता है। किस तरीके से? हल्का, भारी, कोई वस्तु अपन ने उठाई, ये कैसी है? हल्की है, भारी है, मतलब स्पर्शन अपन छू रहे हैं ना, टच कर रहे हैं, तो टच अपन को 8 प्रकार से अनुभव में आता है। 8 प्रकार से अनुभव में आता है। अपन जो ज्वेलरी भी पहने हैं, घड़ी पहने हैं, कुछ भी पहने, वो कैसी? हल्की है, भारी है? हल्की है या भारी है? इस तरीके से अपना जो टच करते हैं, जिसको अपन छूते हैं, वो कैसी वस्तु है? हल्की है या भारी है? और उसके बाद में कड़ी है या नरम है? कड़ा या नरम, यानी कि किस तरीके से? नरम यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट है, या और उसके यानी कि किस तरीके का? बिल्कुल यानी कि हार्ड है या सॉफ्ट है? कड़ा, नरम। उसके बाद में रूखा, चिकना, कैसा है? बिल्कुल खुरखुरा सा है या चिकना सा है? अपन ने यानी कि कोई वस्तु ली, अब ये चिकनी सी है या रूखी सी है? और उसके बाद में ठंडा, गरम, कोई वस्तु ठंडी है या गरम है? ये ठंडी सी है, गरम भी हो सकती है। तो यानी कि अपन किसी प्रकार की वस्तु हो, अपन कुछ यानी कि पानी हो या कुछ भी पदार्थ हो, अपन पिएंगे तो ठंडा होगा या गर्म होगा? दोनों में से एक चीज़ होगी। तो इस प्रकार से स्पर्शन के 8 प्रकार के विषय होते हैं। किसी किसी को यानी कि गर्मी में ठंडी हवा चाहिए पड़ती है, ठंडी में गर्म हवा चाहिए पड़ती है, तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन स्पर्शन का उपयोग कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। किसी को गद्दा चाहिए होता है मुलायम सा, और कोई यानी कि ज़मीन पर सो जाता है। तो अपन को इस तरीके से अपने स्पर्शन का जितना हो सके निरोध करना है, विजय को प्राप्त करना है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं गद्दे पर नहीं सोते, केवल चटाई बिछाकर सोते हैं। जैसे महाराज जी सोते हैं ना, वैसे तो मैंने आपको बताऊं, बहुत सारे महाराज लोग चटाई भी नहीं बिछाते, केवल अपना पाटे पर सोते हैं। उस पाटे पर ना बिछाते ना ओढ़ते हैं। और उसके बाद में रसना इंद्रिय के 5 विषय हैं। कौन कौन से? अपन कोई वस्तु खाते ना, कैसी होती है? या तो खट्टी होगी या मीठी होगी, या कड़वी होगी या कसैली होगी, या चरपरी होगी। 5 प्रकार की होगी। 5 के अलावा 6वीं प्रकार की तो नहीं होगी। तो 5 प्रकार के अपने रसना इंद्रिय के विषय। रसना इंद्रिय विशाल सागर जी महाराज जी बताते थे 2 प्रकार से काम करती है। एक तो चखती है और दूसरा बकती है। चखेगी और बकेगी, और चखना बकना छोड़ दिया तो बहुत संतुष्टि हो जाएगी। तो अपना कोई वस्तु अपन खाते हैं तो या तो खट्टी लगती है या मीठी, कड़वी लगती है जैसे करेला, और नहीं तो कसैला लगता है जैसे आंवला।
आंवला कैसा होता है? खट्टा नहीं होता, कसायला होता है। और उसके बाद में यानी तो चरपरा मिर्ची। अपन यानी कि रसना इंद्रिय के 5 विषय हैं, तो 5 विषयों में भी अपन को क्या करना है? यानी कि अपन को विजय प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि अपन को खट्टा मिलेगा तभी अपन खा पाएंगे, मीठा मिलेगा तभी खा पाएंगे, चरपरा मिलेगा तभी खा पाएंगे। अपन को ज़्यादा आसक्ति नहीं रखना, जैसा मिल गया वैसा खा लेना है। यदि नमक होगा तभी खाएंगे या मीठा होगा तभी खाएंगे। कई लोग तो ऐसे हैं कि मीठे के बिना भोजन ही नहीं होता। राजस्थान में मीठा ज़्यादा चलता है, मीठा दी ना हो तो भोजन ही ना हो। उसके बाद में घ्राण 2 प्रकार की होती है, या तो सुगंध होगी या दुर्गंध होगी। कहीं पर सुगंध आए तो ज़्यादा सुगंधी मत लेना, और दुर्गंध आए तो नाक को सुकुड़ाना नहीं। जब सुगंध को आप सूंघ रहे हो अच्छे से, तो दुर्गंध को भी सहन करो, दुर्गंध को भी सहन करो। यदि अपन नाक सुकड़ाते हैं आदि करते हैं तो उसमें दोष लगता है। यदि मान लो अपन भोजन आदि करते हैं ना, भोजन मन करते हैं, मुँह भी नहीं बनाना चाहिए, मुँह भी नहीं बनाना चाहिए। वैसे भोजन कर रहे हैं अपन मुँह बना रहे हैं कि अरे बेकार है, अच्छा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी का हम भी कोशिश करते हैं कि हम सभी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। और उसके बाद में चक्षु अपन देखते हैं ना, रंग बिरंगी दुनिया। जितना दुनिया को कम देखेंगे उतना अपने लिए बढ़िया है, और दुनिया रंग बिरंगी दुनिया को देखेंगे जितना, उतना ही हम यानी कि अपने आत्मा के सुख से दूर होते चले जाएंगे। रंग बिरंगी दुनिया में 5 प्रकार के कलर हैं, और 5 प्रकार के कलर से ही इतने सारे कलर बने हुए हैं। जैसे लाल अपना आपको पता है, हल्दी और अपना यानी कि हल्दी और अपना चूना, ये दोनों को मिला देंगे तो कैसा हो जाएगा? लाल कलर हो जाएगा। तो ये अपने यहाँ पर जैन दर्शन में आचार्यों ने 5 प्रकार के कलर बताए हैं, और 5 प्रकार के कलर से ही पूरी रंग बिरंगी दुनिया बनी हुई है। कौन कौन से? अपने जो पंच परमिष्टि की वाचक रंग है ना, लाल सफ़ेद पीला हरा नीला, तो इन 5 कलर से ही पूरी रंग बिरंगी दुनिया दिखाई देती है। तो अपन को यानी कि अपनी आँखों से रंग बिरंगी दुनिया को कम देखना। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, हमेशा उनकी आँखें नीचे रहा करती थी, कभी भी दुनिया को नहीं देखा करते थे। हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी विद्यासागर जी महाराज तो नहीं बन पाएंगे, पर उनके छोटे छोटे जो अच्छे उनके अंश हैं ना, उनको हम प्राप्त कर लें। यानी कि उन जैसा नहीं बन पाएंगे, पर उनके अंशों को हम प्राप्त कर लें। कर्ण यानी कि कान के कुछ प्रिय शब्द होते हैं, कुछ अप्रिय शब्द होते हैं। आप प्रिय शब्द सुनते हैं तो भड़क जाते हैं, प्रिय शब्द सुनते हैं तो खुश होने लगते हैं। तो इन सब में समता को धारण करना। कर्ण के 7 विषय होते हैं। कौन कौन से? 7 विषय होते हैं। आपने संगीत के 7 स्वर सुने होंगे। जितने भी संगीत है ना, जितना भी अपना म्यूजिक है, वो 7 स्वरों से बनता है। संगीत 7 स्वरों से बनता है। कौन कौन से? सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 स्वरों से पूरा यानी कि संगीत निकलता है। अपन कितना भी कैसा भी गाएं, पर ये 7 स्वर से ही पूरी आवाज़ निकलेगी और पूरा संगीत निकलेगा। और सा यानी कि षडस, रे यानी कि ऋषभ, गा यानी कि गांधार, मा यानी कि मध्यम, पा यानी कि पंचम, धा यानी कि धैवत, और नी यानी कि निषाद। तो 7 स्वरों से पूरे संगीत की रचना हुई है। तो अपने जो कर्ण है, कर्ण के विषयों को भी कम करना है। वैसे तो शास्त्रों में आता है कि अपन जो संगीत है ना, इनको भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। संगीत को भी कम सुने और कम अपन संगीत का उपयोग करें। पर हमारा तो मानना ये है, वैसे कुछ लोगों का भी मानना ये है कि अपन भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति में भजन गाते हैं,
या कुछ स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उनके लिए तो कोई निषेध नहीं होना चाहिए। बाकी का जो राग रंग वाले संगीत है ना, उनका निषेध है तो कोई बात नहीं। पर आचार्य श्री बोलते हैं कि महाराजों को भी भजन आदि नहीं गाना चाहिए। कहते हैं ऐसा, जो कहते हैं वैसे हमने बता दिया आपको। बाकी का इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि क्यों गा रहे हैं, गा सकते हैं पर कोशिश करना चाहिए कम करें, ज़्यादा यानी कि अपना संगीत में विषयों में नहीं लगे रहे। और उसके बाद में अपना ये 27 पैसे हो गए ना, स्पर्शन के 8, रसना के 5, 8 और 5 13, ज्ञान के 2 15, उसके बाद में चक्षु के 5 और कर्ण के 7। तो 27 विषयों से, 5 इंद्रियों के 27 विषयों से जितना अपन बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश करना चाहिए। और अपना जो एक दिन में कितने कपड़े पहनेंगे, कितना साबुन, कितना तेल, कितना हम यानी कि भोग सामग्री का अपन उपयोग करेंगे, कितना क्रीम, कितना पाउडर, सबका अपन, अन्न का, हरी का, सबका अपन एक चार्ट बनाएं। इत्र का लगाने का, सब चीज़ों को अपन देखें कि अपन भोग की सामग्री को जितना कम से कम उपयोग करेंगे उतने ही अपन यानी कि अपने पापों से बचते चले जाएंगे और धर्म मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से अपना यानी कि आज भोग परिमाण व्रत का लक्षण हुआ। अब इसके बाद में इसके यानी कि भोग और उपभोग के बारे में और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में अपन आगे समझने की कोशिश करेंगे।